Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली किसानों को डेडिकेटेड है और स्पेशली इसलिए भी ये वीडियो क्योंकि आज किसान दिवस है और ये एक सोचने वाली बात है कि आज के दिन किसान बहुत सारे हमारे देश के उन्होंने रखा है उपवास। और सबसे बड़ी चीज, हमने सुबह सुबह जो खाना खाया वो जिसकी वजह से हमें मिला वो भी किसान ही है। लेकिन खैर कई सारी चीजें हैं, सरकारी कुछ पॉलिसीज हैं या किसानों का क्या मानना है, वो सारे मैटर्स को लेकर के देश में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चला हुआ है, बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ है। अलग अलग दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। इतनी ठंड में जब आप रजाई में सोते हैं या आप धूप में बैठते हैं या आप एंजॉय करते हैं जिन सर्दियों को, उन सर्दियों के अंदर जो है वो फार्मर्स वहां पर बैठे हुए हैं आंदोलन को लेकर के या अपनी किसी मांग को लेकर के। तो उन्हीं में से दो तीन चीजों की चर्चा करेंगे कि सरकार क्या कहती है उन चीजों के बारे में और फार्मर्स का क्या मानना है उन चीजों के बारे में। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज है एपीएमसी एक्ट में बदलाव। यानी कि अभी जो गवर्नमेंट मंडियां देश में हैं उनमें फसलों की खरीद की जाती है, लगभग 22-23 फसलों की एक एमएसपी के ऊपर। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को बोलते हैं कि इससे नीचे जो है कोई रेट किसी चीज का नहीं होता, उसको एमएसपी कहते हैं आसान भाषा में। तो फार्मर्स का मानना है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, उसके ऊपर एक कानून बनाया जाए। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि एमएसपी बना रहेगा, चलता रहेगा, अभी भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन फार्मर्स इसको लेकर के एक कानून बनवाना चाहते हैं। जहां तक बात है मंडियों की, तो सरकार बोलती है कि कुछ प्राइवेट मंडियां भी देश में आएंगी। फार्मर्स का ये मानना है कि प्राइवेट मंडियां हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। देश के कुछ फार्मर्स ये भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऐसा बता रही है कि कुछ फार्मर्स इस बात के हित में है कि हाँ प्राइवेट मंडियां होनी चाहिए। लेकिन फार्मर्स का ये मत है कि अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट मंडी में कोई फार्मर फसल बेचने के लिए जाता है और वहां पर सरकारी खरीद बंद हो चुकी है, तो उस कंडीशन में सरकार कह रही है कि आपके पास मौका होगा, आप किसी प्राइवेट मंडी में जाकर के बेच सकते हैं। तो फिर उस कंडीशन में किसान का ये मानना है कि अगर हमारी फसल वहां पर नहीं बिकती है और हम किसी प्राइवेट मंडी में जाते हैं तो क्या हमें वो सही दाम देगा, वो हमारी उस कंडीशन का फायदा उठाएगा, वो हमें कहेगा कि आपकी 2000 की चीज है बट मैं इसको 1500 में ले सकता हूं। तो फार्मर के पास दो ही ऑप्शन होंगी, या तो वो उस चीज को लेकर के अपने घर पे जाए या फिर वहां पे 1500 के भाव में बेच करके आए, क्योंकि वो चीज 2000 की ही बिकेगी। ऐसा कोई कानून फिलहाल देश में नहीं है। यही वजह है कि हमारे देश के बहुत हिस्सों में बहुत सारे फार्मर्स को उस रेट पे उनकी चीजों का दाम नहीं मिल पाता जो वो चाहते हैं या जो देश में लागू है। ये बड़ी चीज है। दूसरी चीज है, सरकार कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सरकार का ये मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसमें पहले आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आपकी ये पर्टिकुलर फसल आने वाले सीजन में इस भाव में बिकेगी। उससे सरकार ये कह रही है कि किसान का ये बेनिफिट है कि फार्मर जो है वो मार्केट के अप डाउन यानी कि बाजार में जो उतार चढ़ाव होते हैं भाव को लेकर के, उससे निश्चित हो जाएगा, उससे उसकी टेंशन जो है वो फ्री हो जाएगी। क्योंकि उसका जो भी वो फसल उगाएगा उसका एक दाम उसको ऑलरेडी जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिल चुका है। सपोज कीजिए टमाटर की वो खेती करता है तो 20 या 30 रुपए के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वहां पर, तो फार्मर्स जो है वो फ्री हो जाएंगे कि चाहे बाजार में 50 हो, 10 हो, 5 रुपए हो, कोई भी हो, मुझे मेरा 30 रुपए प्रति किलो का हिसाब से सामान जो है मेरा बिकेगा। लेकिन फार्मर्स का ये भी मानना है कि जब तक मार्केट में चीजें 50-60 रुपए किलो है तब तक तो वो कंपनी 30 रुपए में खुशी खुशी से खरीदेगी। लेकिन अगर बाजार में वही चीज 5 रुपए 10 रुपए में अवेलेबल होगी तो फिर जो कंपनी है वो फार्मर्स की चीजों को प्रॉपरली नहीं प्रिक्योर करेगी, नहीं खरीदेगी। वो उसके अंदर जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन लगाती रहेगी। कंडीशन क्या होगी कि आपकी फसल अच्छी नहीं पकी है या इसके अंदर परफेक्ट जो है वो लाल रंग नहीं है या और कई सारे नुक्स जो है वो उसके अंदर निकालेंगे। और जाहिर सी बात है वो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी को इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकता कि आपने 30 रुपीज पर किलो के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? चाहे फसल खराब हो चाहे अच्छी हो, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए फार्मर्स का ये मानना है कि ये सभी रूल्स की उन्हें फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट हमारे देश के अंदर नहीं है। चाहे वो फसलों को अपने घर पे स्टोर करने यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में भी सरकार का यही मानना है कि फार्मर्स अपनी फसल को घर पे स्टोर करें, जब उनको लगे महंगा है तब वो बेचें। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली फार्मर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी किसान वर्सेस मोदी, उसमें भी ये बात आई थी कि फार्मर्स के लिए घर पे अगर कुछ मेहमान आते हैं तभी उनको सोचना पड़ता है कि कहाँ पे क्या कैसे मैनेज होगा। तो उस कंडीशन में वो बहुत सारी चीजों को घर पे स्टोर करेंगे, ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगती है, ऐसा फार्मर्स का मानना है।
कौन सही है कौन गलत है ये फैसला तो बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन फिर भी चूंकि आज किसान दिवस है तो ये हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम फार्मर्स को याद करें। और बहुत सारे फार्मर्स ऐसा बता रहे हैं, रिपोर्ट्स में आ रहा है कि ठंड की वजह से उनकी जान भी जा चुकी है, तो उनको भी याद करें और फार्मर्स को सपोर्ट करें, मोरल सपोर्ट करें, क्योंकि वहां पर वो किसी से पैसे मांग तो नहीं रहे हैं कि आइए हमें पैसे दे करके जाइए। सिर्फ देश के इस नागरिक होने के नाते जो है आप मोरल सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हम रोटी खाते हैं वो उस किसान की वजह से बनती है। ऐसी वीडियोस के लिए और बहुत सारी मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।